पूतना का मतलब होता है जहां पूतना हो वहां पूत रह ही नहीं सकता है। और जैसे ही कंस ने पूतना, अच्छा पूतना को ही क्यों भेजा सबसे पहले? क्योंकि अगर छोरा हुआ होगा तो माताओं डिपार्टमेंट का कार्यक्रम सबसे पहले शुरू होता है। वहां माताओं का आना जाना फ्री होता है, वहां पुरुष नहीं जा सकता। जहां बालक का जन्म हो तो वहां माताओं का आना जाना स्वतंत्र होता है, पुरुष नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले कंस ने पूतना को भेजा। और जब पूतना को भेजा तो वहां सारी गोपियां भी जा रही थी नंद भवन में। और जैसे ही इस पूतना को बढ़िया श्रृंगार में सजा धजा देखा तो गोपी आपस में बात करने लगी। देखो लगता है कोई शहर से आई है। अच्छा बोले लग रहा है कि नंद भवन जा रही होगी, नंद लगता है कि कन्हैया की मौसी होगी, क्यों यशोदा की कोई बहन होगी, आपस में बातचीत कर रही। अच्छा देखो माताओं को चैन नहीं पड़ता है बिना बोले, क्यों? जैसे यहाँ पर बताओ इतनी संख्या में माताएं बैठी लेकिन शांत बैठी हैं, लेकिन जहाँ पर दो माताएं बैठ जाएं वहां मौन रह सकती हैं क्या? क्यों मौन नहीं रह सकती हैं? एक जगह की बात बतावे, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो दूसरी जगह की बात कर, नहीं तो माताओं को बुरा लग जाए। इनको बहुत जल्दी बुरा लगता है ना, इसलिए इनसे निवेदन करना चाहता हूँ तुम लोग बुरा मत मानना। एक जगह क्या हुआ, स्टेशन पर दो माताएं बैठी हुई थी। अब देखो कहीं से पहचान नहीं, केवल दो हैं, आपस में बातचीत हो गई। बहन तुम कहाँ से हो? कहीं नहीं पास के गांव से। अच्छा बहन तुम कहाँ से हो? कहीं नहीं यहीं पास के गांव से। अब केवल राम राम होने की देर है, फिर तो चूल्हे चखियां तक की बातें हो जाएंगी। क्यों झूठ तो नहीं कहा हमने? देखो ये जल्दी काम धाम से निपट जाती हैं और घर के दरवाजे पर बैठ जाएंगी और पड़ोसन से क्या करेंगी, पहले तो पूरे गांव की बुराई करेंगी, पहले पूरे गांव की बुराई करेंगी और उठते समय कहेंगी बहन हमें क्या लेना देना, भगवान सब जानता है। अब बताओ जब भगवान सब जानता है तो तुम क्यों आपस में मुंह खराब कर रही हो? जरा ध्यान से सुनना। स्टेशन पर दो माताएं बैठी थी, आपस में बातचीत हो गई। बहन कहाँ से? बोली हम पास के गांव से। बहन तुम कहाँ से? बोली हम भी पास के गांव से। दोनों में बातचीत हो गई। बहन बेटा कितने हैं? बोली दो। करते क्या हैं? बोली एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है। बहन तुम्हारे कितने हैं? बोली चार। करते क्या है? बोली दो जेल में है दो फरार है। क्यों? इनमें केवल बातचीत हो जाए, बस केवल बात हो जाए। लेकिन यहाँ की माताएं नहीं कर रही बात, यहाँ की तो देखो शांति से बैठती हैं। आप कहेंगे स्वामी जी अभी तो आपने कथा प्रारंभ किया और आते ही इनकी तारीफ शुरू कर दिया। क्यों? अरे हमारी तो छोड़ो, इनकी तारीफ तो तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया करते करते। क्यों? जब ये हलवा बना रही हो, हलवा का मतलब समझते हो? जब ये हलवा बना रही हो इनकी तारीफ कर दो तो एक चम्मच घी और हलवा में पड़ जाता है। अगर तारीफ कर दो तो एक चम्मच घी और हलवा में पड़ जाएगा। आप कहें फायदा क्या होगा? अगर एक चम्मच घी पड़ेगा हलवा में, ईमानदारी से बताओ बिना घी का हलवा खाओगे तो गले में लटक जाएगा कि नहीं लटक जाएगा? फंस जाएगा। और घी वाला, अरे जितनी इनकी तारीफ करोगे उतना हलवा में घी पड़ेगा। मैं तो केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ की माताओं की जो शांति व्यवस्था है, बार बार मैं यहाँ की माताओं को प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ। गोपियों ने कहा पूतना से नंद भवन में जा रही हो, मौसी हो? बोली यशोदा की बहन हो। तो पूतना बोली तो खुद नहीं, कुछ नहीं बोली, सिर हिला दिया। बोली हाँ। बोली देखो मैंने कहा था यशोदा की बहन होगी, इस शहर से आई है, देखो बढ़िया सजी धजी है। और जैसे ही पूतना उन गोपियों के साथ मिल गई और सबके साथ जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, और नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किया यशोदा को दूर से देखा। अरे यशोदा बहन बधाई हो बधाई हो। जब पूतना आई और जैसे ही आई तो पूतों को समाप्त करती हुई आई और इसने देखा सबसे पहले गोकुल में प्रवेश किया तो नंद बाबा के यहाँ ही आनंद हो रहा था। प्रमाण, अरे नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल। देखो प्यारे
ये मत सोचो आप यहाँ पर विराजमान है, ये मत समझना, यहाँ आप समझना कि आज हम गोकुल में विराजमान हैं। मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था, व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? व्यक्ति सुखी इसलिए नहीं है, जहाँ व्यक्ति को जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता है। क्यों? जहाँ जाना चाहिए, जैसे पानी कहीं भी गिरता है लेकिन समिट कर समुद्र में जाता है। आग कहीं भी जलाओ, लौ ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि सूर्य का अंश है, पानी समुद्र का अंश है। और हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम जिसका अंश हैं उसकी तरफ नहीं जाते हैं। अरे बड़े सौभाग्यशाली हो, अरे कम से कम आज आप गोकुल में विराजमान है, इसलिए सबसे निवेदन है सभी लोग ताली की सेवा के साथ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। हे नंद के हो नंद के हो नंद के हो नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज स्वयं नंद बाबा के यहाँ आनंद ही मूर्ति स्वरूप प्रकट हो गया। पूतना गोपियों के सहित मिलकर नंद भवन में जैसे ही प्रवेश की, यशोदा से बोली, यशोदा बधाई हो। यशोदा तो पहचान ना पावे, ये भली कहाँ से आ गई, मैंने तो कभी देखा नहीं। लेकिन यशोदा विचार कर रही, कोई ना कोई तो पहचान की होगी जब बधाई दे रही है। अरे यशोदा ना पहचानी, आंख फाड़ के क्या देख रही है? बुढ़ापे में चोरा भयो हमने सुना है, तो हम भी बधाई देने चली आई। यशोदा बोली अगर बीच में ठोक दे तो बुरा ना मान जाए। तो इसलिए यशोदा माई ने सोचा पहले उत्सव में शामिल होने दो, बाद में फुर्सत में पूछेंगी बहन कौन हो, कहां से आई हो। अभी कहीं पूछ दिया तो बुरा लग जाएगा। इसलिए यशोदा बहन ने तो कुछ नहीं कहा। और पूतना यशोदा बहन सबके सम्मान में लगी हुई हैं। और यहाँ पर पूतना ने जैसे देखा कन्हैया को पालने में लेटा हुआ, पूतना कन्हैया की ओर बढ़ी। और जैसी पूतना कन्हैया की ओर बढ़ी और कन्हैया ने धीरे से देखा, तिरछी नजर से बोले, ओहो मौसी जी आ गई। अब देखो जैसे ही पूतना बढ़ी कन्हैया की तरफ, तो कन्हैया ने आंख बंद कर लिया। क्या किया? आंख बंद कर लिया। आप कहें तो कन्हैया क्या डर गए क्या? क्यों? भगवान डरे नहीं। भगवान ने आंख बंद क्यों किया? भगवान ने आंख बंद इसलिए किया, जिस लिए आए हैं उसकी शुरुआत आज ही से करना पड़ रहा है। क्यों? आज तो हमारी बधाई के गीत गाए जा रहे हैं, आज ही से शुरुआत करना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा कि मंगलाचरण कर ले में, तो इसलिए मंगलाचरण तो आंख बंद करके किया जाता, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। अथवा भगवान ने आंख बंद इसलिए किया कन्हैया ने कि ये पूतना है, इसको किस लोक में भेजना चाहिए। तो भगवान का एक आंख जो है सूर्य लोक है, एक आंख चंद्र लोक है। और मानो कि सूर्य चंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली कि प्रभु मेरे लोक में छोड़ो, जिस लोक में भेजना हो उस लोक में भेजना। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया। भगवान की आंख जो है ना, दाहिनी आंख सूर्य लोक है और बायां चंद्र लोक है। इसलिए सूर्य और चंद्र लोक ने मानो कि अपने दरवाजे बंद कर दिए। अथवा भगवान ने कहा हम हैं मायापति। क्यों? हम हैं मायापति और ये है मायावती। क्यों? अगर मान लो हमने इसकी ओर देख दिया तो इसका असली रूप सामने आ जाएगा। क्यों?
अच्छा, भगवान के सामने कोई मायावी बन के रह सकता है क्या? भगवान के सामने कोई मायावी बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान तो मायापति है। और आज भगवान ने कहा अगर हमने इसे देख दिया तो भेद अभी खुल जाएगा, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। अथवा भगवान ने कहा अभी तक तो हमने तपस्विनी माताओं का दूध पान किया है, आज मुझे इस राक्षसी का दूध पान करना होगा। क्यों? माताएं जब अपने बालक को कड़वी दवाई देती हैं तो ईमानदारी से बताओ, दवा कड़वी हो तो माता जी क्या कहती हैं? बोली बेटा आंख बंद करके पी जा। और भगवान ने कहा स्तन में लगा है विष और पीना सो पड़ेगा, क्योंकि पिलाने आई है तो जब पीना तो पड़ेगा, लेकिन विष लगा हुआ है। तो भगवान ने कहा तो आंख बंद पहले ही से कर ले, बाद में करना पड़े तो क्या मतलब। अथवा जो दृष्टिपात हो उसी पर दृष्टि डालना चाहिए। क्यों? हमें 3 दोष लग जाते हैं, ध्यान देना। अगर आंख का दोष लगता है, एक कान का, एक मुख का। अगर हम आंख से बुरा देखेंगे तो हमें दोष लगेगा, अगर हम कान से बुरा सुनेंगे तो हमें दोष लगेगा, और अगर हम मुख से बुरा बोलेंगे तो हमें दोष लगेगा। अगर दृष्टिपात नहीं है तो हमें कभी भी देखना नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा कि देखो ये जबरदस्ती की सुंदरता लेकर आई है, जबकि उतना सुंदर नहीं है, लेकिन सुंदरता का रूप लेकर आई है। और भगवान ने क्या कहा? मोहे कपट छल चित्र नभा, मोहे कपट छल चित्र नभा, निर्मल मन धन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल चित्र नभावा, मोहे कपट छल चित्र नभावा। अरे जहाँ दृष्टिपात उचित हो वहीं दृष्टि डालना चाहिए, कुपात्र पर कभी दृष्टि नहीं डालना चाहिए। पाप लग जाता है, अपराध होता है, और इसमें पात्रता नहीं है तो कुपात्र है। भगवान ने कहा इसको कैसे देखे? देखो रामा अवतार जब हुआ था तो भगवान के सामने एक और सुंदरी बनकर आई थी। ईमानदारी से बताओ वो सुंदरी कौन है? हाँ देखो, बिल्कुल सही कहा। भगवान का जब रामा अवतार हुआ तो एक और सुंदरी बनकर आई, रुचिर रूप धर फिर आई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अच्छा, इतनी सुंदर बनकर आई कि भगवान को भी फैल कर दिया। क्या बोली? मन माना कछु तुम्हें निहारी। बताओ, भगवान को भी फैल कर दिया। मैंने तो पूरे जगत में देखा लेकिन हमारे अनुरूप नहीं मिला, लेकिन तुम्हें देखकर हमारा कुछ मन भर गया है। मन माना कछु तुम्हें निहारी, इसलिए सूर्पनखा ने कहा ताते अब लग रहे हो कुमारी। देखो, पहले कह रही नारी और फिर कह रही कुमारी। अच्छा, नकली बनी है तो असली रोल जो होता है वो नहीं कर पाई, नाटक कर रही। तो भगवान ने कहा कि सूर्पनखा कुपात्र थी, लेकिन उस समय हमने, हमारे साथ तो माता जानकी थी, श्री जी थी, तो हमने श्री जी की तरफ देख लिया। क्यों? भगवान ने कहा देखा? बोले सीतहि चितहि कही प्रभु बाता। उस समय तो राम जी ने कहा कि मैंने श्री जी की ओर देखकर काम चला लिया, अब कहां देखें? तो भगवान ने आंख ही बंद कर लिया। अब श्री जी तो पास में है नहीं, तो इसलिए भगवान ने आंख ही बंद कर लिया। एक बात बताओ, जिस समय सूर्पनखा भगवान के पास आई और भगवान से बोली मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तो भगवान ने कहा एक बात बतावे, तुम हमसे जो कनेक्शन जोड़ रही हो तो सीते चिते कही प्रभु बात क्या कही? भगवान ने कहा देखो हमसे तुम्हारा कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। क्यों? बोली हम कुंवारे नहीं, हम ब्याहे हैं।
देखो ये बगल में वाम भाग में हम कुंवारे नहीं हम ब्याहे हैं, लेकिन तुम्हारा जोड़ीदार हमारे पास है। अच्छा कौन है? ध्यान से सुनना, कौन है? सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लग भ्राता, आई कुमारे मोरे लग भ्राता। अच्छा बता आही का मतलब क्या होता? भगवान ने क्या कहा? आई कुमार, क्या कहा? आई कुमार मोरे लग भ्राता, आई कुमारे मोरे लग भ्राता। शूर्पणखा ने कहा ये हमारा जोड़ीदार है क्या? भगवान कहने लगे देखो शूर्पणखा तुम कौन हो? बोले तुम हो नागिन। शूर्पणखा ने कहा दिमाग खराब हो गया, हम नागिन हैं क्या? प्रमाण क्या है? तो भगवान ने कहा देखो शूर्पणखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया। अच्छा प्रमाण क्या है? जरा ध्यान से सुनना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? अरे दुष्ट हृदय दारुण दुख आहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख आहिनी, शोभ नखारा बड़की बहनी, शोभ नखारा बड़की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख आहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख आहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख। इसलिए भगवान ने शूर्पणखा से कहा जो तुम हमसे विवाह का प्रस्ताव रख रही हो, हमारी जोड़ी तो पास में है, तुम्हारी जोड़ी तो आई कुमार, आई माने सर, आई कुमार मोर लघु भ्राता, और ये सर्प शेषा अवतार है, और तुम दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी, अहिनी माने सर्पणी, इसके मानी तुम नागिन हो गई कि नहीं हो गई? क्यों? अच्छा बताओ भगवान ने क्या गलत कहा है क्या? संवाद गलत नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भगवान ने शूर्पणखा की ओर दृष्टि नहीं डाली। अच्छा क्यों नहीं डाली? बोली जय सपने पर नारी नाहीरी, भगवान ने कभी पराई नारी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। एक बात ध्यान रखना प्यारे, पराई नारी की ओर कभी आंख उठाकर भगवान ने नहीं देखा। जय सपने पर नार नाहेरी, और जिस समय माता सती भेष बदल कर आई तो क्या राम जी ने देखा? कहाँ देखा? जोर पान प्रभु की न प्रणामो, क्यों? जय सपने पर नार नाहेरी। बुरा न लगे तो 1 मिनट में समझा दे, पूरी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन आगे भी कथा होगी तो आगे समझ जाओगे। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और पूतना जैसी भगवान की ओर बड़ी, भगवान ने आंख बंद कर लिया, और पूतना ने जैसी देखा बोली वाह। पूतना ने देखा कि लाला सो रहा है तो धीरे से उठाया और धीरे से महल के बाहर हो गई, और जैसे ही महल के बाहर हुई और भगवान को अपना दूध पिलाना शुरू किया, तो भगवान ने पहले तो विष पिया, इसके बाद दूध पिया, इसके बाद पूतना के प्राण ही पीने लगे। पूतना चिल्लाई मुंच मुंच मुझे छोड़ो। भगवान बोले मौसी जी मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। क्यों? बाली ने भगवान से क्या कहा था? यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाएं सुर नर नाये आपन दास अंगद की। आप अंगद का हाथ पकड़ लो। सुग्रीव बोला दिमाग खराब हो गया, अरे भगवान पकड़े, अरे अंगद ही भगवान को पकड़ ले। उसी समय बाली ने कहा कि सुग्रीव ये परमात्मा, अंगद है जीवात्मा, और जीवात्मा कब भगवान को पकड़े कब छोड़ दे इसकी गारंटी नहीं होती। अगर भगवान पकड़ ले तो गारंटी है कि भगवान जिसको पकड़ते हैं जीवन में नहीं छोड़ते। आज भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की।